ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट सदैव के लिए समाप्त हो, यही मैं माता रानी से और महादेव जी से विनती करता हूं। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में प्रदोष की रात्रि जो सबसे विशेष उपाय बताया, 2 बाती के दीपक का ये अचूक उपाय, जिसे आपको रात्रि पर विशेष समय 9:15 पर करना होता है अपने ही घर पर। जिस घर में महाराज ये दीपक अपनी कामना कहकर के कोई व्यक्ति लगा देता है, वो जिस कामना से करता है वो मनोकामना उसकी पूर्ण निश्चित रूप से होती है। ये शिव महापुराण का वो उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जब आपके जीवन में सुख की कमी हो, दुख जा ही नहीं रहा है, परिवार की उन्नति तरक्की रुकी हुई है, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा, धन संपदा वैभव में कमी है, व्यापार दुकान फैक्ट्री नहीं चल रही है, आप पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो रही, पूज्य गुरु जी ने कहा ये 2 बाती का दीपक आज की रात्रि निश्चित रूप से आप सभी लोगों को जलाना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आज की रात्रि आपको एक दीपक तैयार करना है, लेकिन यहां पर दीपक मिट्टी का नहीं लेना है, आपको किसका लेना है? आटे का दीपक, है ना। एक आटे का दीपक, कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से 2 मुखी का दीपक बनाएं, ठीक है ना। इस एक आटे के दीपक में आपको भरना होगा घी और इसके अंदर आपको लगानी होगी 2 बाती। अब जो दोनों बातियां होगी ना, वो दोनों ही लंबी बाती होगी। कैसी? लंबी बाती, दोनों ही लंबी बाती आपको लेनी है। जैसे कि आपकी एक बाती हो गई ऐसे करके और दूसरी बाती हो गई ऐसे करके, ये 2 बातियां आपको लगा देनी है, घी भर देना है। अब एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना, जब आप इन दोनों बातियों को लगाओगे ना, तो इसको लगाने का एक क्रम होता है महाराज। जैसे आपकी एक बाती ये हो गई और दूसरी बाती ये वाली हो गई, इन दोनों के मुखों को आपको यहां पर क्या कर देना है? एक दूसरे से जोड़ देना है। ये होता है शिव और पार्वती के मिलन का उपाय, है ना। शिव और पार्वती, महादेव का और मैया पार्वती जी का मिलन आपको करवाना है। दोनों बातियों का मुख आपको जोड़ देना है। जोड़ करके रात्रि के समय कितनी बजे? 9:15 पर 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और आपके घर में जहां पर भी बेल पत्र का पेड़ है, उस बेल पत्र पेड़ के पास में जाना है। चाहे किसी छोटे से गमले में ही क्यों ना लगा रहे, आपको वहीं पर जाना है। इसी पेड़ के नीचे, यहां पर पेड़ दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे ये उपाय करना है। यहां पर क्या करना है? आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। नहीं कर सकते, नीचे की जो भी मिट्टी है ना, उसी मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। साथ ही साथ एक छोटी सी पिंडी मैया पार्वती जी की जरूर बनाएं इसी तरीके से, ठीक है। बना लोगे, बनाने के पश्चात आपको इसका पूजन करना है। जैसे भी आप कर सकते हो वैसे पूजन करना। यहां पर आपको क्या करना है? जो भी आपको यहां पर अक्षत चढ़ाना है, चंदन लगाना है, जैसे भली बाती आपकी श्रद्धा वैसे आपको इनका पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इन्हीं के सम्मुख में, इन्हीं के पास में रख देना और जो दीपक तैयार किया है, उस दीपक को अब 9:15 पर रात्रि के समय दीपक को प्रज्वलित करना है, आपको जलाना है। और जला करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इन्हीं के सम्मुख में यहां पर आपको उस दीपक को रख देना है, प्रज्वलित करके, जला करके, ठीक है। पूरी रात इसे जितनी देर तक ये जल रहा है जलते रहने दीजिएगा। कलश को भी यहीं पर रखे रहने दीजिएगा। रात को आपने ये उपाय किया है। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले, यानी कि सुबह 5 बजे से पहले, 5 बजे से पहले सुबह, यहां लिख देता हूं, क्या करना है? वापस इसी स्थान पर आना है और आकर के दीपक ठंडा हो चुका होगा, ये जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, दोनों हाथों में लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए दोनों ही शिवलिंग के ऊपर, यानी कि एक जो माता रानी की पिंडी आपने बनाई थी वो, और महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको इस लोटे जल को समर्पित करना, ढोक दे लेना। अगले ही दिन से आपके घर में कितना परिवर्तन आता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।